इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 है। क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 11 है। जो कि हम लोग इस वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में, यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग ब्लड है, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो भी लिविंग सेल है उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और भी अदर सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है। अपनी लिविंग सेल है उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और भी सारे सब्सटेंस को नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है उसको। और जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट वगैरह जो भी बनते हैं, उसको लगातार बनते रहते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कोई चीज़, यानी कि बॉडी में लगातार बनते रहे हार्मफुल प्रोडक्ट सब्सटेंस, उसको हम लोग रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, ताकि जो हमारा टिश्यू है वो हमारा सही रहे। जिसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया और भी जो सब्सटेंस है, वेस्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसको एक्सचेंज करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, इधर उधर करना है। उसके लिए हम लोग को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पोंजिया और ये जो भी ऑर्गेनिज्म उनको बॉडी की एफटी की आवश्यकता पड़ती है। तो पढ़ने वाला ब्लड, जो कि ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का फर्स्ट टॉपिक है। ब्लड मेनली हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, बॉडी में जो भी ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड जो होता है आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि अल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है, यानी कि 7 से 40 इसका पीएच वैल्यू होता है। ब्लड जो होता है आपका हैवी होता है वाटर से, वाटर के कंपेयर में आपका ब्लड जो हैवी होता है। जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। जो आपका ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। जो आपका प्लाज्मा है वो 55% है और जो फॉर्म एलिमेंट 45% है। पूरे ब्लड में आपका 55% का प्लाज्मा है, 45% आपका फॉर्म एलिमेंट है। अब देखिए फॉर्म एलिमेंट तीन चीज़ें आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी को इलेक्ट्रोसाइट भी बोलते हैं और जो डब्ल्यूसी है उसको इलेक्ट्रोसाइट। ठीक है। अब पढ़ने वाले हम लोग प्लाज्मा, जो कि पूरे ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है, जो कि विस्कोसिटी चिप्स पैसा होता है और स्टॉक रंग होता है, यानी भूरा कुछ ऐसा उसका रंग होता है, ऐसा होता है। जो प्लाज्मा होता है मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें 90 से 92% यानी कि 90 से 92% आपके प्योर वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में मेनली तीन चीज़ प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोजिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबिन। और 0.1% आयंस वगैरह होते हैं, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया आपका, और जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं जो 0.1% पूरे प्लाज्मा में होते हैं। और भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, चार चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो आपका प्रोटीन है एक फायरोजीन होता है, फायरोजीन, जो कि क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड बताएंगे आपका, मानिए कहीं यहाँ कट गया, अब वहाँ क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। यही होता है एल्बुमिन होता है, जबकि एल्बुमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस किया रहता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। जो ग्लोबिन होता है प्रोटेक्शन यानी कि डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी कि वो प्रोटेक्शन करता है एक तरह से हम लोग बॉडी में। अब देखिए जो प्लाज्मा में क्लोरीन फैक्टर होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और वही मान लीजिए किसी बॉडी में प्लाज्मा में अगर क्लोरीन फैक्टर नहीं है तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, सीरम बोलते हैं। जो कि अगर प्लाज्मा में फ्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको हम सीरम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ प्लाज्मा में पढ़ लिए, अब वही से पढ़ेंगे कि अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, हम लोग आरबीसी पढ़ने वाले हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोसाइट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइट, जो कि एक हेल्थी ह्यूमन में लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है, यानी 50 से 55 लाख पाया जाता है। जो एक फैक्टर यानी कि जो फोटर्स होता है उसमें 60 से 70 लाख पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पूरा ऐसे होलो होता है, अंदर पूरा खाली होता है, ऐसे होता है, पूरा अंदर खाली होता है। जो ये बाई कनकेव शेप का होता है, ऐसे जो कनकेव शेप होता है, ऐसे कनकेव हो गया, ऐसे यानी दो कनकेव मिलकर बने होते हैं, कनकेव शेप का होता है। इसका लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। इसके बाद ये डेड हो जाता है, तो उसके बाद डेड होगा तो उसको रिमूव करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीन। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। ये जो आपका आरबीसी होता है हमारे बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। जो बॉडी का जो आपका आरबीसी होता है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो क्या होता है, जो आपका बोन है, बोन के अंदर तो ये खाली जगह होता है अंदर, जैसे एक खाली जगह जैसे फिल्म डाल रहे हैं, ऐसे ही आपके बोन में भी होता है, उसमें आरबीसी बनता है।
आरबीसी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी देखिए, इलेक्ट्रोफेनिस एक होता है जो किडनी से एक इलेक्ट्रोप्रोटीन हार्मोन्स निकलते हैं, उससे ही बनता है, उससे आपका आरबीसी बनता है। एक हेल्थी ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम पर, यानी कि 100 ml में आपका 100 ml में 12 से 16 ग्राम आरबीसी होने चाहिए एक हेल्थी ह्यूमन में। ब्लड हीमोग्लोबिन अब हमारे आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है रेड होता है। आरबीसी में होकर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलती है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि गैस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन जो होते हैं आपके वो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन और प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है आपका वो एक एमिनो एसिड का चेन होता है, जैसे एमिनो एसिड का पूरा चेन होता है। आयरन बाइल पिगमेंट होता है, बाइल यानी कि 2 पिगमेंट से मिलकर बना होता है। एक बायोरोबिन, एक बाइलोवंडर, 2 पिगमेंट से बने होते हैं, एक ये ठीक। जब 120 दिन के बाद आपका आरबीसी डैमेज हो जाता है, तो उसको हम लोग बॉडी से स्प्लिन रिमूव किया जाता है, स्प्लिन के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेडियार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि जो शमशान आरबीसी के या शमशान घाट एक तरह से हो सकते हैं। तब हम पढ़ने वाला दूसरा जो कि डब्ल्यूबीसी, जिसको लिप्टोसाइट बोलते हैं। लिप्टोसाइट कैरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कैरलेस होता है डब्ल्यूबीसी आपका। इसमें न्यूक्लियस होता है, और जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। और ये आरबीसी के कंपेयर में डब्ल्यूबीसी बहुत कम होता है। डब्ल्यूबीसी कम पाए जाते हैं, लगभग 6 से 8 हज़ार पाए जाते हैं आपके ब्लड में, और उसके कंपेयर में इसका शॉर्ट लाइफ होता है, बहुत कम इसका लाइफ होता है, जीवन होता है, लगभग 1 से 2 सप्ताह होता है। ये लिक्टोपेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्टोपेनेसिस। पर आरबीसी आपके ब्लड में बहुत कम है, जिसको बोलते हैं लिक्टोपेनिया, और आरबीसी अधिक है, जिसको बोलते हैं लिक्टोसाइस। अब डब्ल्यूबीसी 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्नोसाइट। अब देखिए, जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनाता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ न्यूट्रोफाइल, इरिथ्रोफाइल एंड बेसोफाइल, जिसमें तीनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफाइल, देन इरिथ्रोफाइल एंड देन बेसोफाइल। हम एक एक करके तीनों को पढ़ने वाले होंगे। न्यूट्रोफाइल, जो कि एसिड और बेस को एसिड बेस मिलकर एक्सटेंड किया जाता है, अभी न्यूट्रोफाइल आपको दिखेगा। 60 से यानी कि 60 से 67% आपके पाए जाते हैं एडेंट ब्लड में, एडेंट ह्यूमन में इतने पाए जाते हैं। जो कि फेक्टोसाइड, फेक्टोसाइड मतलब होता है जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएंगे आपके बॉडी में, उसी डिस्ट्रॉय कर देता है। एक तरह से कर सकते हैं, यदि आपके आर्मी की तरह एक्ट करते हैं, जैसे इंडियन आर्मी में जो भी आर्मी होगी बॉर्डर पर खड़े होते हैं, जो भी हमारे बाहर से जो भी इस आतंकवादी आएंगे उसको मार देंगे, वही काम करते हैं न्यूट्रोफाइल। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी 2 से 7 से न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसे लगता है न्यूक्लियस पाए जाते हैं 2 से 7। पीएमएल इसको याद कर लीजिए, यानी मोनोफेरिक न्यूक्लियस लिप्टोसाइट इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पोलियोमोर्फेरिक न्यूक्लियो लिप्टोसाइट। अब पढ़ने वाले बेसोफाइल, जो कि 0.5 से 1% पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में। इसमें 3 केमिकल होते हैं, हेपरिन, हिस्टामाइन एंड सिटोकिन, ये 3 केमिकल होते हैं। जो हेपरिन होता है क्योंकि एंटीकोटेन के अगेंस्ट, यानी कि जो आपका क्लोटिंग होता है ब्लड में, उसके अगेंस्ट ही काम करता है। और जो ये दोनों हो गए, ये दोनों मतलब एलर्जी का होने में, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल हो गया हमारे बॉडी में आएंगे, हमारी यहाँ कोई सिम्टम दिखेगा, उस यहाँ एलर्जी होगा, चाहे पूरे रेड हो जाएगा, खुजली होने लगेगा, वही काम करते हैं दोनों, ठीक है। अब पढ़ने वाले इस्नोफाइल, जो कि हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी में 2 से 3% पाए जाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन का अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, रिस्क इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, यानी कि बाहर से जो मान लीजिए कोई बाहर से आ गया कोई फॉरेन पार्टिकल, तो उसके अगेंस्ट में एलर्जी क्रॉस करेंगे, आपको एलर्जी हो जाएगी। उसके जो हेलमेंटिक लेरवा होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसको ये किल करता है, ठीक है। और बाइलोब होते हैं, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए होते हैं बाइलोब। मोनोसाइट जो होता है यानी कि फोगोसाइट की तरह काम करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल है हमारे बॉडी में आएंगे उसकी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको बोलते हैं फोगोसाइट। लिम्फोसाइट पढ़ते हैं, जो कि 20 से 25% पूरे डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। इसमें 2 चीज़ों से होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो दोनों मिलकर इम्यून को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे किसी को मतलब इम्यून सिस्टम आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन डिसाइड करेगा लिम्फोसाइट आपका कैसा है।
WBC में आपका उसका अमाउंट कितना है ये डिपेंड करता है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्लेटेड। प्लेटेड यानी कि तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, 2 पढ़नी आप तीसरा पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एलिमेंट में। प्लेटेड को बोलते हैं थर्मोसाइट, फॉर्म सेल फ्रेगमेंट ऑफ, यानी जो फॉर्म सेल है मेगा कैरोसाइट, यानी जिसको बोन मैरो बोलते हैं, उसका एक फ्रेगमेंट होता है। फ्रेगमेंट ऐसे होता है, फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि 1.5 लाख से 3.5 लाख ब्लड में पाया जाता है। इससे कम हुआ तो आपको कमजोरी यानी वीकनेस फील होने लगेगा, आप चल नहीं पाएंगे। इसकी वजह से अगर आपके ब्लड में कम हुआ तो 1.5 लाख से कम हुआ यानी कि 80,000 भी हो जाता है कभी, यानी 1.5 लाख एक 40 पर आए तब ठीक है भाई, कुछ नॉर्मल होगा, उससे कम आएगा तो भाई ठीक है, जो कि हेल्प करता है आपकी क्लोटिंग कंग्रेगेशन ऑफ ब्लड में जो क्लोटिंग होता है उसमें हेल्प करता है। प्लेटेड नहीं होगा तो आपके यहाँ कटेगा, और क्लोटिंग नहीं होगा तो पूरा ब्लड बढ़ जाएगा, मानिए रात में कहीं कट गया थोड़ा बहुत, आपको प्लेटेड बहुत कम है, ब्लड आपका पूरा निकल जाएगा बॉडी से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप दो, ऐसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे, लेकिन इसमें 2 ही एक्सेप्ट, 2 ही हमको पढ़ने हुए हैं, ABO एंड RS टाइप। इसमें हम लोग 2 ही पढ़ने हैं, ABO एंड RS टाइप। RS टाइप जो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, दोनों कंडीशन को पढ़ेंगे इसमें। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो आपके एंटीजन, आप सकते हैं एंटीजन। ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो केमिकल इंट्रोड्यूस होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, तो केमिकल डेट कैन इंट्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इसका एंटीजन। एंटीबॉडी का जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है एंटीजन को रिस्पॉन्स करने के लिए, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब इससे पहले जो, अब मान लीजिए आपको किसी को ब्लड देना है, और ब्लड बिफोर ब्लड डिफ्यूजन में इसका ब्लड दे डोनर एंड रिसीवर एडवांस। अब देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक ए एंड इसको मान लीजिए एक बॉडी बी है। अब ए को जो है ब्लड देना है, इसको देना है ब्लड, और बी को क्या है लेना है, बी को लेना है ब्लड। तो पहले इन दोनों का, ए और बी का दोनों को पहले आपका ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा, ब्लड ग्रुप मिलता जुलता है कि नहीं। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मैच करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्शन, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया तब तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, जिसको क्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं, देखिए पहला एक टेबल देखिए ब्लड ग्रुप है यहाँ। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप, जो ब्लड, अब इसमें देखिए ब्लड ग्रुप है, इससे एंटीजन जो आरबीसी एंटीजन पाए जाते हैं, जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं, और इस दोनों किसको दे सकता है। और देखिए जो ये वाला है बॉडी है, जिसमें ब्लड ग्रुप चाहिए है, तो बी वाले को दे नहीं सकता, उसका एंटीजन ए होगा, ए और ओ को, और ए और ओ को दे सकता है ए वाला। जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो ए वाले को नहीं दे सकता, उसका एंटीजन बी होगा, और उसके बाद 2 बी और ओ वाले को दे सकता है। जो ए बी है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, उसका जो एंटीजन होता है ए और बी, जो उसके एंटीबॉडी नील, यानी कि नील मतलब किसी को भी दे सकता है ब्लड, भाई ए बी सबको दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके एंटीजन नील, यानी कि 0 होता है, कि नहीं होता, उसकी एंटीबॉडी एंटी ए और बी को छोड़कर सबको दे सकता है, ओ को दे सकता है। अब देखिए जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप वो किसी को दे सकता है, सॉरी एक्सेप्टर होता है। जो ए बी होता है ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर होते हैं, जो किसी से ब्लड ले सकता है, चाहे ए हो बी हो, ए बी हो, किसी को दे सकता है। जो ओ वाला होता है वो किसी को दे सकता है, और ए बी होता है वो किसी से ले सकता है। हम लोग पढ़ने वाले आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग जो होता है एक रेडियस मंकी होता है, उससे मिलता जुलता है, उसका एंटीजन उससे मिलता जुलता पूरा मिलता है। लगभग 80% आर एच जो ब्लड होता है, आर एच एंटीजन होता है, वो आर बी ऑन सर्फेस ऑफ आर बी सी, ठीक है। इस एंटीजन प्रेजेंट, अगर किसी आर एच पर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको आर एच पॉजिटिव होगा, और एंटीजन एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं आर एच निगेटिव। अब यहाँ समझ नहीं आता है, अब यहाँ देखिए हम कैसे समझाते हैं। अगर देखिए अगर कोई फादर है, उसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव, और मदर है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, फर्स्ट सेकेंड की तरह देखिए क्या होता है। फादर का पॉजिटिव और मदर का निगेटिव, तो जो बनेगा वहाँ पर आर एच पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो सम आर एच पॉजिटिव ब्लड, जो उस आर एच पॉजिटिव ब्लड होता है वो मदर के ब्लड में मिल जाता है, जो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करने लगता है, यानी कि एंटीबॉडी जो बनाता है, एंटीबॉडी फॉर्म इन मदर से, यानी कि आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी बना लेता है मदर ब्लड में, जो माँ का ब्लड होता है उसमें आर एच
पॉजिटिव है, बना लेते हैं एंटीबॉडी। अब देखते हैं अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो मदर है उनकी एंटीबॉडी RS नेगेटिव है, बट यहाँ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ RS पॉजिटिव बन गया है। तो यहाँ RS पॉजिटिव बन गया है जो कि फोटोस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा पहले से, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में यहाँ RS पॉजिटिव बन गया था, तो वही सेकेंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में जो फोटोस के RBC डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से जो बेबी होगा उसकी इम्यूनिटी जॉइंटिस पीलिया सर भी बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोब्रेसिस ऑफ फेटल्स। इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि RS एंटीबॉडी मदर को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में न दे। अभी हम लोग पढ़ने वाले कैंगुलेशन ऑफ ब्लड। जो क्लोटिंग होता है आपके बॉडी में, कहीं इंजरी जाए कहीं कट जाए वहाँ क्लोटिंग होता है, उसी को बोलते हैं कैंगुलेशन ऑफ ब्लड, जो प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। मतलब ये आपको बॉडी में अगर क्लोटिंग नहीं होता है तो आपको खून बह जाएगा, मतलब कहीं इंजरी हुआ यहाँ कट गया और क्लोटिंग नहीं हुआ टाइम पर, तो आपको क्या होगा, ब्लड जो होगा फ्लो करने लगेगा बॉडी से। जो बनता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो यहाँ कट या इंजरी की जगह पर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोट या कैंगुलेशन जो बोले। अब जो क्लोट बनता है, क्लोट वो नेटवर्क होता है फेमरिन थ्रेड का, एक नेटवर्क होता है, पूरे फैमिली थ्रेड का एक नेटवर्क होता है। जो डैमेज और डेड, जो ब्लड का डैमेज और डेड पार्ट है वही जाके वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, वही जाके यहाँ पर पूरा कलेक्ट हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोट। अब देखिए फाइब्रिनोजेन जो होता है वो आपके प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो तब इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसकी एक्टिव करने के लिए हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं थर्मोजीन, जो इसकी एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन आपके ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है। जब थर्मिन एंजाइम आता है तो इसको एक्टिव कर देता है। इससे प्रोथायमिन होता है प्लाज्मा में, जब ये वाला हार्मोन आता है थर्मोकनाइसिस, जब एंजाइम आएगा तब इसको वो एक्टिव कर देगा, जिसको बोलेंगे थर्मोबिन। यहाँ प्रोथर्मिन एक्टिव होता है थर्मिन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस या लिंकेज एंजाइम रिएक्शन। जो में सबसे ज़्यादा जो आयन हेल्प करता है उसका नाम है कैल्शियम, जो आपके कैल्शियम है वो प्रोटीन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ने वाले लैम्प्स यानी कि टिश्यू फ्लूइड, जो एक टिश्यू फ्लूइड होता है। जब हमारा जब ब्लड होता है बॉडी में, जब कैपिलरी से होगी इससे होगी टिश्यू की ओर जाता है। जब टिश्यू की ओर जाएगा ब्लड तो कुछ इसमें वाटर होते हैं, वाटर और कुछ इसमें वाटर सॉल्वर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जो जब ब्लड कैपिलरी से टिश्यू हो जाता है उसमें छोटे छोटे स्पेस होते हैं टिश्यू, उसमें जाके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कलेक्ट हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इनिशियल फ्लूइड। देखिए जो ब्लड होता है कैपिलरी से टिश्यू को हो जाता है, उसमें कुछ सिर्फ वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं और कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो टिश्यू के स्पेस में कलेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। उसमें लार्ज प्रोटीन और फॉर्म एलिमेंट वगैरह एब्सेंट होते हैं, ये दोनों चीज़ नहीं होती, लार्ज प्रोटीन वगैरह फॉर्म एलिमेंट ये सब एब्सेंट होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं, लेकिन बट इसमें टिश्यू फ्लूइड में नहीं होते। अभी जो आपका टिश्यू फ्लूइड है उससे जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं ब्लड और टिश्यू के सेल में, ब्लड और टिश्यू के। अभी जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम जो भी फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्प। ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, और जो लैम्प होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स और भी चार चीज़ें होती हैं कलेक्ट होती हैं वो उसमें होती हैं। ये जो लैम्प होता है आपका एक स्पेशल लिम्फेटिक प्रेजेंट होता है जो कि इम्यून के लिए स्पेशल होता है। अब जो आप ये फैट वगैरह एब्सॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें भी लैम्प आपके हेल्प करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, हार्ट वगैरह, हार्ट का फंक्शन वगैरह हमें सर्कुलेशन पढ़ने वाला है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं।